नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। इस दौरान दीप्ति शर्मा के हाथ पर बने हनुमान जी के टैटू को लेकर भी बात हुई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाली आगरा की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीम की अन्य खिलाड़ियों के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने टीम को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी और कहा कि उनके जज्बे, संघर्ष और प्रदर्शन की सराहना करता हूं। तो दीप्ति के भाई सुमित शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर खिलाड़ी से उनके अनुभव और सफर के बारे में बात की। जब दीप्ति शर्मा की बारी आई तो उन्होंने बड़े ही भावात्मक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में बना हनुमान जी का टैटू उन्हें हमेशा प्रेरणा देता है और ये उनके लिए आत्मविश्वास का प्रतीक है। दीप्ति ने कहा कि मैं हर मैच से पहले जय श्री राम का उच्चारण करती हूँ और यह मुझे सकारात्मक ऊर्जा देता है और मैदान पर मेरा मनोबल बढ़ाता है। हनुमान जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे जुड़ाव मुझे हर मुश्किल में शक्ति देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दीप्ति की बातों को गौर से सुना और उनके विश्वास और समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बृहस्पतिवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके बाद बाबा काल भैरव के दर्शन भी किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन और ब्रेका का भी निरीक्षण किया और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को नमो घाट पर पहला दिया जलाकर देव दीपावली का भी शुभारंभ किया था और इसके बाद काशी के अर्धचंद्राकार घाट, कुंड और तालाब दियों से जगमग उठे। मुख्यमंत्री ने क्रूज पर सवार होकर मां गंगा की आभा निहारी और गंगा आरती देखी। चेता सिंह घाट जाकर 3D शो भी देखा और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर श्रद्धालु उत्साहित दिखे और हर हर महादेव का जयघोष करते रहे। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर काशी की जनता और पर्यटकों का अभिवादन किया। सीएम योगी ने स्टेशन का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश भी दिए। लखनऊ के वीआईपी इलाके में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए 72 फ्लैटों का शुभारंभ किया और गरीब परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी। इन फ्लैटों का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि जहां इस इलाके में एक फ्लैट की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, वहां आवंटियों को ये फ्लैट मात्र 10,70,000 रुपए में दिए गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे सिर्फ एक आवासीय योजना नहीं बल्कि माफियाओं के लिए सख्त संदेश बताया। उन्होंने कहा कि जो कोई गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उसका यही हाल होगा। पहले यूपी में माफिया संविधान की धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन अब कानून का राज है। माफिया अब उसी भाषा में समझते हैं जो वे खुद समझते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग माफियाओं का समर्थन करते हैं या उनके कब्रिस्तान तक फातिहा पढ़ने जाते हैं वे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सीएम योगी ने बताया कि कुकरेल नदी के किनारे की जमीन पर पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का कब्जा था, जिसे हटाकर अब वहां पार्क तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नया यूपी है, यहाँ कानून का राज चलेगा, माफियों का नहीं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है
जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। दिल्ली से वाराणसी जा रही निजी एसी स्लीपर बस में उस समय हाहाकार मच गया जब बस अचानक आगरा एक्सप्रेसवे से नीचे उतरकर पलट गई। घटना उन्नाव जिले के मठिया हसनगंज इलाके में हुई। ओवर स्पीडिंग और धुंध की वजह से बस पलटने की आशंका है। यूपी कंट्रोल रूम में सूचना मिलने पर फौरन एम्बुलेंस और राहत व बचाव के लिए लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। हादसे में 40 से ज्यादा साथियों के घायल होने की सूचना है। जिस समय यह हादसा हुआ और बस के अधिकतर यात्री सो रहे थे और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और घायलों को उन्नाव और लखनऊ भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। आज रात लगभग 2 बजे थाना हसनगंज पर सूचना मिली किलोमीटर संख्या 285 पर जो आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही है, उस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस नीचे खाई में गिर गई है। इस मौके पर तत्काल हसनगंज थाना पुलिस और यूपीडा की राहत एवं बचाव कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचकर सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। 60 सवारियां लगभग इसमें सवार थी, जिनमें से 20 घायल अवस्था में मिले, जिनको एम्बुलेंस से तत्काल लोकबंधु अस्पताल लखनऊ भेजा गया है। अन्य जो सवारियां हैं उनको सुरक्षित बस के माध्यम से उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। यह बस दिल्ली से बनारस जा रही थी, जिसमें लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर और जौनपुर की सवारियां इसमें चढ़ी हुई थी। इन सभी को सुरक्षित इलाज भी कराया जा रहा है प्रॉपर और सुरक्षित इनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। गुलावटी पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश साजिद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और पकड़ा गया आरोपी गुलावटी के तेवतियापुरम कॉलोनी में डकैती डालने का आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम गुलावटी हापुड़ बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने रुकने की बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर उसे घेर लिया और खुद को घिरा देकर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे साजिद के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के लाला मोहम्मदपुर टंकी निवासी साजिद पुत्र मेहराजुद्दीन के रूप में हुई है और उसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस, दिल्ली से चोरी की गई एक बुलेट बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक साजिद अपने गिरोह के साथ बुलंदशहर और एनसीआर क्षेत्र में लूट, चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था। अलीगढ़ दीवानी में अवैध रूप से घुसकर शूटर को उठाकर ले जाने के मामले में नोएडा पुलिस टीम पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला जज के आदेश के बाद नोएडा के 4 दरोगा, 2 सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। जारचा कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस कार्रवाई के संबंध में नोएडा कमिश्नरेट से एसएसपी अलीगढ़ को अवगत कराया गया है। रिपोर्ट जिला जज को भेजी जा रही है। 30 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव में हुए धोरे हत्याकांड के आरोपी 2 शूटर सचिन गुर्जर और बॉबी तोंगड़ा उर्फ पहलवान यहां किसी अन्य मुकदमे में सरेंडर करने आए थे। उन्हें पकड़ने आई नोएडा पुलिस वकीलों से खींचतान कर सचिन को ले गई थी और इसके खिलाफ अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने जिला जज को यूपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन दिया था और जांच के आधार पर जिला जज ने पुलिस की इस कार्रवाई को दीवानी की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया और अदालत ने अब इस मामले में एक्शन लेते हुए 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए हैं और कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जीएसटी की टीम ने लोहा कारोबारी के यहां छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान जीएसटी की एसआईबी की टीम के द्वारा टैक्स चोरी की शिकायत पर लोहा कारोबारी के घर और प्रतिष्ठानों को खंगाला गया। ये कार्रवाई घंटों तक चली और जिसके बाद जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करके कार्रवाई को अंजाम देते हुए टीम चली गई। बताया जा रहा है कि लोहा कारोबारी के यहाँ टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी और इस शिकायत पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 11 करोड़ रुपए का अंतर टीम को मिला है और जिसका जवाब लोहा कारोबारी से नोटिस देकर मांगा गया है। जैसे जीएसटी टीम की छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो एकाएक इलाके में हड़कंप मच गया। वहां छापेमारी की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। हाँ, जांच चल रही थी, इनकी जांच चली थी और इनको कर चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और जब इनका गोपनीय जांच की गई पोर्टल वगैरह जानकारी तो इसमें काफी अंतर आया था इनके स्टॉक में, जो घोषित कर रहे थे और जो सेल खरीद ज्यादा रहे थे और बिक्री कम कर रहे थे, उसी के वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आए थे और 4-5 जगहों पे जांच की गई, स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया। आगरा कमिश्नरेट पुलिस की सर्विलांस सेल ने 2 महीने में 42 लाख रुपए की कीमत के खोए 210 मोबाइलों को ढूंढ निकाला है। पुलिस से मोबाइल पाकर उनके मालिकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। डीएसपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि मोबाइल गुम होने पर लोगों ने ऑनलाइन थाना स्तर और CIER पोर्टल आदि पर
शिकायत दर्ज की थी। उन्हें ढूंढने के लिए थानों की पुलिस के साथ सर्विलांस सेल और एसओजी लगी हुई थी। टीम ने 2 महीने के अंदर 210 मोबाइलों को खोज निकाला और आगरा पुलिस की इस कामयाबी पर लोग उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। डीसीपी सिटी ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है और इस पर आम लोग मोबाइल गुम होने पर शिकायत कर सकते हैं और इसके साथ ही मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। इस पर होने वाली शिकायतों पर थाना स्तर पर पुलिस ढूंढने का काम करती है। ब्लॉक हुए मोबाइल को फिर से अनलॉक किया जा सकता है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।